वो सुख स्वर्ग का मिलेगा विशाल सुख। तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल सुख यथा की जगह पे इतना मिलेगा। तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य, आपका पुण्य क्षीण होने के बाद पुण्य संसार में आओगे। कहा गया जब तक जीव रहेगा तो कर्म करना पड़ेगा, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम। अब दोनों से जो फायदा होगा, अच्छा करोगे आपको सोने की सिकड़ी मिलेगी, पाप करोगे आपको लोहे की सिकड़ी मिलेगी। पर दोनों है सिकड़ी ही, क्या है दोनों? सकड़ी, जंजीर। जैसे भैंस को बांधा जाता गले में, कुत्ता को बांधा जाता है सिकड़ी में, उसी प्रकार सकड़ी में बांधा जाओ। और जो पाप है लोहा की सकड़ी कही जाती है, जो पुण्य है सोने सकड़ी, पर दोनों है सकड़ी। आप अच्छा करोगे स्वर्ग में जाओगे, और पुण्य खत्म होने पुण्य संसार में आकर के रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या कर रहे हैं? पुनः बार बार माँ के गर्भ में आओगे, माँ के गर्भ में जाओगे, वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मर करके पुनः पैदा होगे। पुनरपि जन्म, बार बार जन्म, पुनरपि मरणम, बार बार मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम। नरक से खतरनाक माँ का गर्भ है। माँ के गर्भ में एक जीव रह करके आता है, कितना कष्ट सह करके फिर भी परमात्मा को भूल जाता है। और परमात्मा को भूल जाने पर इसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। तो क्या कहते हैं? तत्प्रिया श्री राधिका कृष्ण प्राण वल्लभा तत्कोटि कला कोटि अनुसार दुर्गाद्या त्रिपुरात्मिका। जब एक बार राधा जी का नाम लेने मात्र से अरबों खरबों दुर्गा जी पूजा हो जाएगा, तो क्या हर अदौरी नमक डालना उचित है? उचित तक नहीं। अरे शुद्ध हो जाओ। तमाम भक्षितम गच्छन कार्य तंबा, तंबाकू भक्षण करने वाला महाराणा के नरक में अनंत काल तक दुख भोगता रहता है। इसलिए छोड़ दे तंबाकू, अपना भला चाहते हो तो। अरे कथा चर्चा जहाँ पर होता हो, चलते फिरता तीर्थ होता है, आप वहां जाकर कुंभ में डुबकी मारोगे, कुंभ में डुबकी मारे तो क्या मिलेगा आपको? पुण्य मिलेगा, अमृत। अरे ये लोगों का अंधविश्वास है कि जाएंगे तो हमारा पाप कटेगा। सीधा कर्म का सीधा न्याय है, सीधा सच्चा उसका फल है। तुम जैसा करोगे वैसे तुमको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। इसलिए कर्म अवश्य भोक्तव्यम, कर्म का दंड तो सबको भोगना पड़ेगा, चाहे साधु हो, महात्मा हो, राजा हो, रानी हो, सबको भोगना पड़ेगा। जब भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास सहना पड़ा, उनकी पत्नी सीता जी को 14 साल रहने के बाद भी कोई सुख नहीं मिली, किसी को सुख नहीं मिला। आपको क्या सुख मिल जाएगा? कुंभ में जो नहा रहे जाकर के, जब से समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ अमृत, अमृत में जब देवता और दानवों में युद्ध हुआ कि मैं पीऊंगा, तब दोनों जब छुड़ाने लगे, तब कुंभ होता घड़ा, उस मटके से, उस घड़े से 4 जगह 4 बूंदे गिरी। कहां पर? हरिद्वार गंगा जी में, प्रयागराज त्रिवेणी जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर संगम, तो वहां पर गिरा। और उज्जैन में गिरा क्षिप्रा नदी में, और नासिक में गिरा गोदावरी में। तब से आचार्यों पंडितों ने, महात्माओं ने ऐसा नियम बना लिया, अरे इस समय में कुंभ में जब नहाओगे, मतलब कुंभ के समय में नहाओगे तो आपको अमृत का स्नान, अमृत पान करने का फल मिलेगा। और अमृत का पान करने वाले जब देवता स्वर्ग में ही रहते हैं, और महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ सबका जब नाश हो जाता है, तो अमृत पीने का सार्थकता ही क्या है?
एक घटना कब की है? सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, जब राजा बलि था। राजा बलि महाराज प्रहलाद का नाती था, विरोचन का पुत्र। उस समय से सतयुग बीता, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। बहता बहता अमृत पता नहीं कहां तक चला गया। फिर भी लोगों के अंदर कितना गलत धारणा है कि मैं जाऊंगा तो वहां पर हमको अमृत मिलेगा। बहते बहते पानी जाने कहां चला गया अमृत। अरे सोचना चाहिए, जब रावण के नाभि में अमृत का कलश ही था, कुंड ही था, जहां से वो खत्म नहीं होता था। भगवान राम के बाण मारने पर जब पूरा अमृत का कुंड ही सूख गया, आज का अमृत कैसे सुरक्षित रहेगा? प्राण है। जब हरिद्वार में सुखताय में गंगा नदी किनारे पर जब महामुनि सुखदेव जी अपने प्रिय शिष्य छत्र परीक्षित को जब कथा सुनाने लगते हैं, कथा सुनाने से पहले देवताओं के राजा इंद्र 33 करोड़